अगर इस बात पे कन्फ्यूजन है कि आपको क्रिप्टो चूज़ करना चाहिए या फॉरेक्स चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, इंडियन मार्केट करें या क्या करें, फ्यूचर और ऑप्शन करें, ये सब चीज़ें ना एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं ऐसा लगता है सबको, क्योंकि सब में चार्ट चलता है। चार्ट के ऊपर जो भी एनालिसिस होगी सब जगह सेम अप्लाई करेंगे। यही एक गलती है जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। अब आपको अगर चूज़ करना है तो कैसे चूज़ करना है मैं आपको इसी शॉर्ट में बताऊंगा, तो पूरे जुड़े रहो। माइंड बॉडी मार्केट को सब्सक्राइब कर लो आप और पे शर्मा के साथ। हम यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कैसे बने इसके लिए ही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। अब देखो, अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो पहली बात तो क्रिप्टो में लेवरेज कम होता है। जो आपको लॉट उठाना है वो लॉट के लिए आपको उतना लेवरेज नहीं मिलेगा जितना आपको ब्रोकर दे रहा है। 1:1 1:2 ये इनफ नहीं होते। लेकिन अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो स्लो ग्रोथ वाला काम जरूर कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो के चार्ट बहुत सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जो हैं उनके अंदर आपको मिल रहे हैं, तो आप उसमें आराम से काम कर सकते हो और उसको INR में अपने बैंक में भी ले सकते हो। ये हो गई क्रिप्टो की बात। लेकिन फॉरेक्स अलग चीज़ है। फॉरेक्स में क्या है, अगर आपको कोई एक चार्ट पे काम करना आ गया, कोई एक अच्छी टेक्निक आपने फिगर आउट कर ली, कोई स्ट्रेटजी बनाई, बैक टेस्ट करा, उसके एंटर करने के रूल, एग्जिट करने के रूल, ये सब आपने फिक्स कर लिए, तो वो चार्ट आपको बहुत सारी जगह ट्रेड करने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो RBI ने बैन किए हैं ब्रोकर उनके अंदर आपको अकाउंट बनाना है, बिल्कुल नहीं। टेक्निक बना ली, अब उस टेक्निक को प्रॉप फॉर्म में अप्लाई करो। प्रॉप फॉर्म के बहुत अच्छे रूल है, वो ऐसे रूल है जो यूज़र फ्रेंडली भी हैं। लोगों को लगता है कि उतने नहीं है, लेकिन हाँ इतना बड़ा बैलेंस है, लेवरेज बहुत कम है, लेकिन क्योंकि बैलेंस इतना बड़ा है तो मार्जिन का उतना इशू नहीं आता अगर आप ढंग से कैलकुलेट करो। यहाँ कैलकुलेशन में अगर हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा कि आपने यूट्यूब में कभी देखा ही नहीं होगा। मैं ये यूट्यूब में लाइव आके आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ पछाड़ सकता है। और ब्रोकर को भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 10% 5 से 10% मंथली का पे आउट कर रहे हो ना किसी भी प्रॉप फर्म में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप 25 30 40% का पे आउट कर रहे हो, क्योंकि उतना ज़्यादा उनके पास भी नहीं बनता भाई। वो बहुत सोफेस्टिकेटेडली चलते हैं। वो कोई आपके ट्रेड रियल मार्केट पे तो जा नहीं रहे, वो वहीं पे अपना घुमाते रहते हैं, क्योंकि उनके खुद के वाइट लेवल सर्वर है। वो सब अलग है, वो बी बुक ब्रोकर हैं, वो सब चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। बट अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो आपको मिनिमम 1-2 लाख 5 लाख का कैपिटल चाहिए ही चाहिए, चाहे फ्यूचर ऑप्शन करो। फ्यूचर में करोगे तो आपको लाखों में ही चाहिए, मिनिमम ही है वो। बट अगर आप हेज बना के करोगे तो उसके लिए आपको कम कैपिटल में भी लॉस उठाने को मिल जाएगा, बट ग्रोथ स्लो होगी, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर के तो मतलब ग्रुप में काम कर रहे हो। बट अगर आप फॉरेक्स में अच्छी टेक्निक बना लोगे तो आपको एक्सपोजर बहुत बड़ा मिलेगा, और वो पैसा आप लीगली अपने अकाउंट में भी ले सकते हो, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट बनेगा वो एज ए एम्प्लॉय आपने वहाँ पे काम किया उस कंपनी में, तब आपको कमीशन मिल रहा है। टेक केयर गाइस।